देखिए आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं सेकंड चैप्टर जो कि क्या है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, तो इस सेकंड चैप्टर में आज मैं आपको 2.1, 2.3 और 2.5 के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा। ओके, सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, 2.1, 2.3 और 2.5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस। ओके, तो मैं शुरुआत करूंगा वही आसान क्वेश्चन से और धीरे धीरे मुश्किल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते चले जाएंगे। ओके, मतलब अगर आपको 2.1, 2.3 या 2.5 रिवाइज करनी है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चंस कर लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं एनसीईआरटी के बाकी क्वेश्चंस करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि आपको 2.1, 2.3 और 2.5 पूरी आ जाएगी अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ये 15 क्वेश्चंस कर लिए। ओके, तो देखो शुरुआत में जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं वो उन क्वेश्चंस की वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन हैं तो वो इंपॉर्टेंट हैं, है ना, वो हमें आने चाहिए। इंपॉर्टेंट है चाहे नहीं है, हमें आने जरूर चाहिए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसमें दे रखा है आपको। अच्छा, एक काम करते हैं, इन क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले मैं आपको 4 फॉर्मूलेस रिवाइज करवा देता हूं ना। 4 फॉर्मूले कौन कौन से हैं, यानी कि 4 टिप्स। देखिए सपोज कर लीजिए मैंने लिखा हुआ x + 2 = 5। तो फर्स्ट चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि जो प्लस है, जैसे +2 है, वो इक्वल से उस तरफ जाके क्या हो जाते हैं माइनस। तो x अपनी जगह पर है, 5 अपनी जगह, प्लस के 2 हैं उस इक्वल से उस तरफ जाएंगे तो -2 हो जाएंगे, जिसके कारण x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। ओके, तो बेसिक है, पहले बेसिक आने चाहिए फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट चीज ऐसी। सेकंड, अगर x -3 सपोज कर लीजिए 8 लिखा हुआ है तो x अपनी जगह पर है, 8 अपनी जगह, अब -3 है इक्वल से उस तरफ जाकर क्या हो जाते हैं +3, है ना, तो ये आ जाएगा 11। फार्मूला नंबर 3, सपोज कर लीजिए मेरे पास y/2 में 5 है, y/2 = 5। अपॉन मींस डिवाइड, और देखो जब डिवाइड हटता है तो क्या होता है मल्टीप्लाई। तो y अपनी जगह पर है, 5 अपनी जगह पर है, 2 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसके कारण आंसर आ जाएगा 10। और फोर्थ रूल, सपोज कर लीजिए मेरे पास 3p में 15 है, 3p = 15। 3p का मतलब है 3 × p, है ना, = 15। तो मल्टीपल हटता है तो उस तरफ जाके क्या हो जाता है डिवाइड, यानी कि जो टर्म मल्टीपल में है उस तरफ जाके वो क्या हो जाएगी डिवाइड। डिवाइड को आप अपॉन में लिख सकते हैं और कटिंग कर लीजिए तो 5, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ओके, तो ये 4 फॉर्मूलेज हैं जो आपको पता होने चाहिए और इन्हीं पे बेस्ड है हमारे 2.1, 2.3 और 2.5। ओके, चलें तो बड़े फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है 2.1 का। जैसे एनसीईआरटी की बुक की बात करें तो 7 क्वेश्चन है, जिसमें हमने बता रखा है 2x/3 में 18। 2x/3 में दे रखा है 18। तो देखिए करना क्या है, जब कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है सबसे पहले बेस्ट होता है, जैसे यहाँ पे अपॉन में है ना, तो उसको आप सॉल्व कर लीजिए। 2x को आप यहीं रहने दीजिए। ओके, 18 अपनी जगह पर पड़ा हुआ है, 3 क्या है डिवाइड, डिवाइड उस तरह जाके क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया हमारे पास 54। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 54। अब देखो ये 2 क्या है मल्टीप्लाई है तो उस तरफ जाके डिवाइड, x अपनी जगह है, 54 अपनी जगह, 2 मल्टीपल में इस तरफ जाके इसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करके ये आंसर आ जाएगा 27, है ना। तो बस ये आपका आंसर है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो चले क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए शुरुआत आसान क्वेश्चन से है, उसके बाद धीरे धीरे मुश्किल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते चले जाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको 15 के 15 क्वेश्चंस टिप्स पे हो जाए, है ना। तो 7x - 9 में है 16। ओके, तो क्या करेंगे सबसे पहले प्लस माइनस 2x, अब 7x अपनी जगह है, 16 अपनी जगह, -9 है उस तरफ जाके ये प्लस हो जाएंगे। तो 7x किसके इक्वल आ गया, इन दोनों को प्लस कर लीजिए, ये आ रहा है हमारे पास 23 16 25। ओके, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 25। ये 7 मल्टीपल है तो इस तरफ जाके जस्ट डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर है। ओके, है ना सिंपल से क्वेश्चन। तो आगे देखते हैं धीरे धीरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मुश्किल क्वेश्चन। तो देखिए एक थर्ड जो क्वेश्चन है इसका वो क्या है, ये भी 2.1 में से क्वेश्चन नंबर 12 है वैसे एनसीईआरटी की बुक का।
उसमें हमें बता रखा है x/3 प्लस के 1 इज इक्वल टू में हमारे पास है 7/15। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3, इसको जरा ध्यान से करना भैया। ये फर्स्ट क्वेश्चन आया है थोड़ा सा करने वाला, है ना। क्या करेंगे, सबसे पहले x/3 को एज इट इज रहने दीजिए, 17/15 एज इट इज है, प्लस के 1 है उस तरफ जाके -1, अपॉन में कुछ नहीं 1। ओके, तो x/3 क्या होगा 15। अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 1 और 15 का एलसीएम 15 आ गया, है ना। तो 7 15 को 15 से डिवाइड करेंगे इनटू 1 माइनस 1 एज इट इज, 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। ओके, तो क्या होगा x/3 ये आपके पास आ गया 7 - 15 अपॉन में 15। देखो आप यहां पर कटिंग कर सकते हैं अगर करना चाहो, 3 1 जा 3 5 जा। ओके, अगर कर सकते हो तो वेल एंड गुड। तो क्या बचा हमारे पास x/1 इज इक्वल टू में 7 - 15 प्लस माइनस माइनस साइन बड़े डिजिट का आता है, तो बड़ा यहाँ पे 15 है, तो माइनस के 8/5। ओके, तो यही आपका आंसर है। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस के 8/5। इस 1 से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि 1 तो हम नॉर्मली लिख ही देते हैं, कोई भी रैशनल नंबर है उसके अपॉन में 1 होता ही होता है। ओके, तो क्या था, दोबारा देख लीजिए इस क्वेश्चन को, x/3 + 1 = 7/15। सबसे पहले इस +1 को उस तरफ लेकर जाना है, फिर इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद माइनस कर देना है। 3 और 15 अपॉन में सेम थे, तो इसकी कटिंग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं होगा तो उस तरफ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए ये थे 2.1 के क्वेश्चन थे, उसके बाद मैं लेकर आ रहा हूं 2.3 पे। ठीक है, 2.3 भी हमारी बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, ज्यादा मुश्किल नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये है 2.3 का। ओके, वैसे एनसीईआरटी की बुक की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर है 6, जिसमें देखा हमें 8x + 4 इज इक्वल टू में 3 ब्रैकेट में x - 1 प्लस के 7। तो देखो ये क्वेश्चन भी कई बार बच्चे इस क्वेश्चन पे भी अटक जाते हैं, है ना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे ध्यान से समझना। क्या करेंगे, देखो 8x एज इट इज प्लस 4 एज इट इज। अब देखो यहां पर सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 3 ब्रैकेट के अंदर x - 1 है, तो देखो ब्रैकेट के बाहर 3 है, इसका मतलब होता मल्टीप्लाई, है ना। तो आपको क्या करना है, 3 को x से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना बनेगा 3x माइनस 3 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 मतलब 3 ही होगा, प्लस के 7 एज इट इज। ओके, तो क्या बना हमारे पास 8x + 4 एज इट इज। यहां पे देखिए 3x एज इट इज, -3 + 7 प्लस माइनस माइनस याद रखना है, 7 में से आप 3 माइनस कर देंगे तो प्लस के 4 आ जाएंगे। ओके, अब 8x एज इट इज, देखिए दोनों तरफ x की टर्म है ना, तो x वाली टर्म को एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट को दूसरी तरफ, तो 8x ये 3x इस तरफ आके माइनस हो जाएंगे और 4 अपनी जगह पड़े हैं, और ये प्लस के 4 इक्वल से उस तरफ जाएंगे तो -4 होगा, है ना। तो ये बना 8x - 3x 5x, यहां पर 4 - 4 0, तो x किसके इक्वल होगा। देखो ज्यादातर बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं या उल्टा पुल्टा लिख देते हैं, ध्यान से देखना। देखो 5x मतलब 5 मल्टीपल ऑफ x, जैसे कि मैंने बताया x अपनी जगह 0 अपनी जगह, मल्टीपल में 5 है उस तरफ जाके डिवाइड होंगे, तो 0/5 0, तो x की वैल्यू यहां पर आ रही है 0। ओके, क्या करना है, सबसे पहले देखिए इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 3 को x से मल्टीप्लाई करके 3x, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके 3, और फिर इनको सॉल्व करना है, फिर x वाली टर्म एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ करके सॉल्व कर दीजिए। ओके, ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैं बात करूंगा एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 7 है। ओके, 2.3 का क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी मेरा तो 5th है ना। तो 5th क्वेश्चन में बहुत आसान सा क्वेश्चन है, x = 4/5 ब्रैकेट में दिखा हुआ है x + 10। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। अगर आसान है तो मैं करवा क्यों रहा हूं भाई, इसलिए करा रहा हूं क्योंकि कई बच्चों से ये क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व होता, वो इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए इसको बेस्ट ट्रिक क्या है सॉल्व करने का, x ऐसे रहने दीजिए। देखो इसका मतलब होता है, ये जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है 4x + 10, और ये जो 5 है ना, ये पूरे के अपॉन में 5 है। इस चीज को क्लियर कर लेना, क्योंकि काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो उनको ये क्लियर नहीं होता कि इसका मतलब क्या है। देखो इसका मतलब ये है,
ओके, अब क्या करें, अपॉन में से कुछ नहीं 1, यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 को आप इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या बनेगा 5x। ओके, 4 को अंदर मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 × 1 4 ही रहेगा, 4 को ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बना 4x प्लस 4 10 40। अब 5x, देखो x वाली टर्म एक तरफ करो, 4x को इस तरफ लेके आके माइनस कर दीजिए, -4x इज इक्वल टू में 40 है ना, तो 5x - 4x जस्ट 1x या x इज इक्वल टू 40, यही आपका आंसर है। ओके, तो क्वेश्चन क्यों करवाया, क्योंकि कई बच्चों को इस स्टेप में कंफ्यूजन, सबसे बड़ा की पॉइंट जो है इस क्वेश्चन का वो ये है। ओके, कि आप इसको ऐसे लिख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन टैग से सॉल्व हो जाएगा आपका, ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलें। देखिए कॉपी पेन लेके बैठिए, साथ साथ क्वेश्चन को नोट जरूर करिए, अगर आप समझना चाहते हैं तो नोट करिएगा, बिना नोट करे आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में हमारे पास है 2x/3 प्लस के है 1 इज इक्वल टू में 7x/15 प्लस के 3। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या करें, थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, ज्यादा नहीं। देखो बेस्ट तरीका है, वैसे दो तरीके, आप इसका एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पर मैं एडवाइस करूंगा इस क्वेश्चन में पहले x वाली टर्म एक तरफ कर लो, क्या है 2x/3, इसको इस तरफ ले आइए, माइनस के 7x/15 इज इक्वल टू में 3 अपनी जगह है, प्लस 1 है, उस तरफ जाके -1 कर दीजिए। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, वो आएगा हमारे पास 15। ओके, तो 2x सॉरी एलसीएम लूंगा तो आगे सॉल्व करना पड़ेगा ना, एलसीएम क्या है, इसका एलसीएम 15 आ गया। ओके, एलसीएम आ गया आपका 15। अब 2x एज इट इज इनटू क्या होगा, 3 से 15 को डिवाइड करके देखना है ना, आता है ना एलसीएम लेना, 3 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो इनटू 5 लिखिएगा, -7x, जब आप 15 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आएगा, इसको भी लिख सकते हैं, 3 - 1 2 अपॉन में कुछ नहीं 1, यहां से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बाद में, है ना, तो 5 2 जा 10x -7x * 1 तो वो तो 7x ही होगा, अपॉन में 15 इज इक्वल टू में 2 अपॉन में कुछ नहीं 1। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, है ना, 15 को उस तरफ लेके जाके मल्टीप्लाई कर देना, और 10x - 7x कितने होंगे 3x, तो 3x इज इक्वल टू में 2 × 15। ओके, जो क्या होगा 30। तो देखिए हमारे पास आ गया 3x इज इक्वल टू 30, तो x की वैल्यू क्या होगी 30, ये 3 मल्टीपल है, इस तरफ जाके इसको डिवाइड कर देना, तो क्या आ जाएगा 10, यही आपका आंसर है। ओके, एक स्टेप काम हम और कर सकते थे, अगर मैं इसको 15 को उस तरफ ना ले जाके यहां के बाद क्या करता, इसके बाद देखना, अगर मैं 10x -7x अपॉन में 3x 3 ऐसे कर देता इज इक्वल टू 2। ओके, सॉरी यहां पर 15 है ना, तो इसको माइनस करके 3x अपॉन में 15 आ जाता इज इक्वल टू 2 ऐसे कर देता, इसकी कटिंग कर लेता है यहां पे, है ना, तो भी हमारा आंसर वही आता, तो x उसको बाद में मल्टीप्लाई कर देते 10, 5 2 जा 10। ओके, तो दोनों तरफ से आंसर सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे करो चाहे वैसे। समझ आ गया, करना क्या है, सबसे बेस्ट तरीका कि पहले x वाली टर्म एक तरफ लेनी है, फिर इनका एलसीएम लेना है, और 3 - 1 कर देना है 2, इसका एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप x की वैल्यू निकालेंगे। ओके, सिंपल। चलें बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्योंकि 15 क्वेश्चन करने हैं मुझे ना, तो अभी मेन क्वेश्चन तो ये आने हैं, मेन क्वेश्चन तो आपके 2.5 में है, 2.1 और 3 में तो कुछ भी नहीं है, है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 8, मैं क्वेश्चन नंबर भी भूल गया हूं, 8 था या 7? देखिए
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th क्वेश्चन क्या है? 7th क्वेश्चन हमारे पास 2y प्लस 5/3 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू में 26/3, ओके, माइनस के y। क्वेश्चन नंबर सही है, देख लेना यार, क्वेश्चन नंबर तो भूल गया हो ना। चलो 2y, देखो क्या करें इसमें भी हमें सेम वैसे करना कि y वाली टर्म एक तरफ वेरिएबल एक तरफ कर लो। 2y, ये माइनस के y है, इसको इस तरफ ले आइए, प्लस के y हो जाएगा। यहाँ पर 26/3 एज इट इज, ओके, ये प्लस के 5/3 है, उस तरफ जाके माइनस के 5/3। तो 2y प्लस y, ये तो हो गया 3y, है ना। और इसका एलसीएम ले लेना, तो 3 है, दोनों का एलसीएम तो डायरेक्ट आ जाएगा 26 माइनस के 5, जो कितना होगा 21/3। इसकी कटिंग कर देना 7, ओके। तो 3y किसके इक्वल आ गया 7, तो y की वैल्यू 7/3, यही आपका आंसर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, ज्यादा टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 किसका है? अब मैं जा रहा हूं 2.5 में। देखो 2.5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको सबसे ध्यान से करना ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करें? देखिए 8 क्वेश्चन जो है वो है सेकंड क्वेश्चन, एनसीईआरटी की बुक का आपकी 2.5 का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है n/2 माइनस के 3n/4 प्लस के 5n/6 इज इक्वल टू में है 21, ओके। तो ये क्वेश्चन आ रहा है आपका 2.5 का सेकंड क्वेश्चन। कैसे करें? देखो ये भी n, ये भी n, ये भी n और ये कांस्टेंट, तो मतलब n वाली टर्म या वेरिएबल एक तरफ है, कांस्टेंट एक तरफ है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए। 2 4 6 का एलसीएम क्या होगा? वो तो आता है ना निकालने, 2 4 6 का एलसीएम है, निकाल दोगे टैग से, कितना आ जाएगा 12, है ना। तो इसका एलसीएम आ गया 12। सबसे पहले यहाँ पे 12 लिख लीजिए। अब n एज इट इज इनटू 2 से आप 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 माइनस 3n एज इट इज, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए इनटू 3, ओके, प्लस के 5n एज इट इज। अब क्या करेंगे? 6 से 12 को डिवाइड करेंगे तो इनटू 2। देखो बच्चों, कुछ बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट लिख देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इनको ऐसे लिखें, मल्टीप्लाई के रूल में डायरेक्ट नहीं करें, क्योंकि मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। प्रॉपर वे में ऐसे लिखोगे तो ज्यादा बेटर है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6n माइनस 3 3 जा 9n प्लस 5 2 जा 10n, ओके। अपॉन में 12 है, इज इक्वल टू में 21 है, अपॉन में कुछ नहीं मालूम, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देना। अब क्या करें? 6n माइनस प्लस के 10n, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 16 माइनस, चलो पहले लिख लेते हैं 16n माइनस 9n इज इक्वल टू में 21, ये 12 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई कर देना, ओके। तो इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7n इज इक्वल टू में 21 into 12। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं अभी, क्यों? क्योंकि भैया जी अभी डिवाइड कर लेते हैं, है ना। तो क्या है, 7 मल्टीपल में उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगे, ओके। तो आ जाएगा 7, इसकी से कटिंग कर देना 3 3 12 का 36, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके। मतलब देखिए दोबारा शुरू से, सबसे पहले इन सबका एलसीएम 12, तो n एज इट इज 2 से 12 को डिवाइड करेंगे इनटू 6 माइनस 3n एज इट इज 4 से 12 को डिवाइड कर दीजिए इनटू 3 प्लस ये वाला 5n एज इट इज इनटू 6 से 12 को डिवाइड करेंगे इनटू 2, तो ये आ जाएगा 6n माइनस 9n प्लस के 10n अपॉन में 12 इज इक्वल टू 21 एज इट इज। अब ये दोनों प्लस थे तो मैंने प्लस कर लिया, 16n माइनस 9n एज इट इज छोड़ दिया, 12 को उस तरफ लेके मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, 12 इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गई। इनको माइनस करा 7n, इनको मल्टीप्लाई नहीं करा, क्योंकि 7 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो 3 आ जाएगा, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करना आसान है। अगर मैं पहले इनको मल्टीप्लाई करता बाद में डिवाइड करता तो बिना मतलब से अपनी कैलकुलेशन को बढ़ाता, तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एनसीईआरटी का ये थर्ड क्वेश्चन ही है 2.5 का, जिसमें हमें दे रखा है x प्लस 7 माइनस के 8x अपॉन में 3, ओके, इज इक्वल टू में 17 अपॉन में 6 माइनस 5x अपॉन में 2। तो जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को भी, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है।
पर फिर भी ध्यान से करिएगा। क्या करें, देयर आर टू वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्ट वे जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, टेकिंग एलसीएम बोथ साइड, इस तरफ भी एलसीएम ले लो, इस तरफ भी एलसीएम ले लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट तरीका तो ये है। सेकंड तरीका कहता है एक्स वाली टर्म एक तरफ कर दो, दूसरी एक तरफ कर दो, फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, तब भी हो जाएगा। दोनों में कोई फर्क नहीं है, जिस मल्टी मेथड से आप कर सकते हैं। ओके, तो मैं फर्स्ट तरीके से यानी कि टेकिंग एलसीएम 1 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 3, तो ध्यान से देखना इस 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना होगा, ये ध्यान रखना है ना। तो क्या आएगा 3 ब्रैकेट में x + 7, ओके, माइनस, क्योंकि 1 को 8x से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 8x। सेम हियर 6 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6, तो 17 एज इट इज, 17 एज इट इज माइनस 5x। अब 2 से जब हम 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो इनटू में 3 लिख लेना। अब चाहो तो कटिंग 3 1 जा 3 2 जा 6 यहीं पे कर सकते हैं और साथ में इसको मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा 3x 7 3 जा 21 माइनस 8x अपॉन में कुछ नहीं 1 लिखना है, लिखो नहीं तो रहने दो। ये आ गया 17 माइनस 5 3 जा 15x अपॉन में 2, ये तो जरूर लिखना पड़ेगा। अब देखो 21 एज इट इज या 21 एज इट इज माइनस 3x माइनस 8x प्लस माइनस माइनस, तो इसको 8x में से 3x माइनस कर दीजिए, 5x आएगा। साइन माइनस का, क्यों, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े डिजिट का आता है, इज इक्वल टू में 17 माइनस 15x अपॉन में 2 एज इट इज। अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इसको इस तरफ लेकर आएंगे, तो 2 ब्रैकेट में 21 माइनस 5x इज इक्वल टू में 17 माइनस के 15x। ओके, तो जरा ध्यान से करना, बाकी मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ऐसी है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 42 5 2 जा 10x, ऐसे ये 17 माइनस के 15x एज इट इज। ओके, यहां तो क्लियर है। क्या किया, जस्ट इसका एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम ले लिया, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया। तो अब हम आगे बढ़ें, तो आगे देखिए क्या है हमारे पास 42 माइनस 10x आ चुका है इज इक्वल टू 17 माइनस 15x। अब क्या करें, x वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, यानी कि देखिए माइनस 10x अपनी जगह पड़ा हुआ है, ये माइनस के 15x है, इस तरफ आएंगे तो वो प्लस के 15x होंगे, इज इक्वल टू में 17 अपनी जगह पड़ा हुआ है, 42 प्लस के हैं उस तरफ जाके माइनस 42 हो। ओके, तो देखो माइनस 10x प्लस के 15x कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस के 5x, प्लस माइनस माइनस। ओके, सेम 17 माइनस 42 प्लस माइनस माइनस। अब देखो 17 में से 42 माइनस नहीं होगा, इसलिए माइनस, फिर 42 में से 17 माइनस कर देना, कितना आ जाएगा 25। सही है ना, तो x किसके इक्वल होगा, माइनस 25 डिवाइडेड बाय 5, कटिंग करके इसकी वैल्यू आ रही है जस्ट -5। ये आपका आंसर है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, है ना। तो देखिए मैं धीरे धीरे इंपॉर्टेंट और मुश्किल क्वेश्चंस की ओर आ रहा हूं, है ना। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर अब मैं बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है, 10th, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 10th मेरे पास है 15 ब्रैकेट में y माइनस 4, 15 ब्रैकेट में y माइनस 4 माइनस के 2y माइनस 9 इज इक्वल टू में है हमारे पास, सॉरी, प्लस के 5y प्लस 6 इज इक्वल टू में तो जस्ट 0 है, इज इक्वल टू में कुछ भी नहीं, मतलब 0। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। देखो 15 को जब हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 15y माइनस 15 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 4 जा 60। ओके, अब ये वाला माइनस 2 को जब हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y। बस यहां ध्यान रखना कि देखो अब हम माइनस को माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं ना, तो इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 2 9 जा 18 प्लस 5 को जब हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5y प्लस 5 6 जा 30। ओके, इक्वल टू में 0 एज इट इज। ओके, कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट मल्टीप्लाई करना। 15 को y लिया गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये माइनस 2y को y 2y माइनस माइनस प्लस 2 9 जा 18 प्लस के 5y 5 6 जा 30, मतलब सबको ध्यान से मल्टीप्लाई कर देना। और देखो y वाली टर्म को मार्क कर लीजिए, एक ये y वाली टर्म है, एक ये है और एक ये है ना। तो 15 प्लस 5
कितने हो गए, या लिख लो पहले ना, 15y प्लस 5y माइनस 2y, ओके, सेम माइनस के 16 प्लस के 18 प्लस के 30, y वाली टर्म एक तरफ होगी, मतलब पहले लिख लीजिए, बाकी इस तरफ लिख लीजिए। अब देखो 15 प्लस 5 20y माइनस 2y। देखो बच्चों मैं यहाँ पर एनालाइज कर रहा हूँ कि आप सारों को इकट्ठा मत सॉल्व करो, 2/2 है ना, इस दोनों को कर लिया, ये ऐसे ही इसको जो ऐसे लिख लो, क्यों, ये दोनों प्लस प्लस है, प्लस कर लो, इसको ऐड कर लिया, कितना हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 48 इज इक्वल टू में 0, ओके। तो 20y माइनस 2y कितना होगा, 18y, और माइनस 60 प्लस के 48 कितना आ जाएगा 12 इज इक्वल टू में 0। अब 18y अपनी जगह है, 0 अपनी जगह, माइनस 12 उससे जाके प्लस 12 हो जाएंगे, और y अपनी जगह है, 12 अपनी जगह, 18 से इसको डिवाइड कर दो, 6 के टेबल से कटिंग कर दो, है ना, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 2/3, ओके। सिंपल क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ओके, ध्यान से करना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। अब जो क्वेश्चन आने जा रहे हैं वो थोड़े करने वाले हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम है, आसान है, इसी की तरह देखना जरा। क्वेश्चन नंबर 11 की जब हम बात करेंगे तो 11th में हमें क्या देखा है, 3 ब्रैकेट में 5z, 3 ब्रैकेट में 5z माइनस के 7, ओके, माइनस 2 ब्रैकेट में है 9z माइनस 11 इज इक्वल टू में दे रखा है हमारे पास, वो है 4 ब्रैकेट में 8z माइनस के 13 और प्लस के माइनस के ही 17, ओके। तो ये स्टेटमेंट है, देखने में थोड़ी बड़ी लग रही है स्टेटमेंट, है ना, बाकी मैं थोड़ा बड़ा भी लिख रहा हूं शायद इस वजह से कि सो कंफ्यूज नहीं होना, सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने पिछला करा। देखो 3 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15z, 3 7 जा 21 माइनस 2 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 18z आ जाएगा, माइनस माइनस फिर वही प्लस के 22 इज इक्वल टू में 4 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 8 जा 32z, ओके, प्लस माइनस है तो माइनस ही रहेगा भाई, 4 13 जा 52 प्लस माइनस के 17 एज इट इज, ओके। अब क्या करें, देखिए सबसे पहले इस तरफ देखो 15z है माइनस के 18z है, इन दोनों के इकट्ठे लिख लो, 15z माइनस के 18z माइनस 21 प्लस के 22 माइनस 21 प्लस के 22 इज इक्वल टू में 32z माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये बन जाएगा हमारे पास 69, इन दोनों को प्लस करके आ गया 69, ओके। अब देखो 15z माइनस 18z कितना आ जाएगा, माइनस के 3z, ओके, माइनस 21 प्लस के 22 कितना होगा, प्लस के 1 इज इक्वल टू में 32z माइनस के 69 एज इट इज। अब माइनस 3z एज इट इज, ये प्लस के हैं, इस तरफ आएंगे तो माइनस के 32z माइनस 69 एज इट इज, प्लस के 1 है उस तरफ जाएंगे तो माइनस के 1, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ जाएगा माइनस के 35z और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ जाएगा माइनस के 70। तो देखो माइनस से ऐसे माइनस कैंसिल कर देना और z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 70 डिवाइडेड बाय 35 कटिंग करके 2, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन सेम है पिछले जैसा लेकिन थोड़ा सा बड़ा है ना, ओके। तो ये थे मेरा क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखें, तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा वो क्या है, 5x माइनस 2 ब्रैकेट में 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 2, 3x माइनस 1 प्लस 7 ओवर 2। एक्चुअली में ये एग्जांपल है आपका एग्जांपल नंबर 17, ओके। तो क्या करें, देखो सबसे पहले ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको ओपन कर लेते हैं, है ना। 5x माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x माइनस उसको जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इस माइनस को माइनस से, है ना, तो क्या होगा, प्लस 2 7 जा 40, ओके, इज इक्वल टू में ये 3 2 जा 6x माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके 2 प्लस के 7 ओवर 2 एज इट इज, ओके। अब क्या करें, सबसे पहले तो x को सॉल्व कर लो, 5x माइनस 4x क्या होगा, जस्ट 1x प्लस के 14 इज इक्वल टू में 6x माइनस 2, ये तो कोई भी प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, ऐसे रहेगा
6x -2 प्लस 7/2 एज इट इज। ओके, तो अब क्या करें, अब आप x वाले टर्म को एक तरफ कर सकते हैं, है ना, या एलसीएम डायरेक्ट ले सकते हैं, जैसे आप बेटर समझो। तो क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, इसको एक तरफ ले आते हैं ना, 1x ये 6x इस तरफ आके माइनस के 6x प्लस के 14 ये -2 इधर आके प्लस के 2 कर लेना इज इक्वल टू 7/2 ऐसे कर लेना। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 5x प्लस के 16 अपॉन में कुछ नहीं 1 लिख लेना, 14 प्लस 2 16 है ना, अपॉन में कुछ नहीं 1। अब हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करा, सभी टर्म को एक तरफ रख लिया, अपॉन वाले टर्म इसको रैशनल नंबर को ऐसे रहने दिया। अब यहां से जस्ट हम क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 को इस तरफ ले आइए तो आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 5x प्लस के 16 एज इट इज इक्वल टू में 7। ओके, क्योंकि हमने इसको 1 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको जब मल्टीप्लाई करा 5 2 जा माइनस के 10x 2 16 जा प्लस के 32 इज इक्वल टू में 7 एज इट इज। ओके, अब क्या करें, देखो -10x को तो यहीं रहने दीजिए, 7 अपनी जगह पड़े हैं, प्लस के 32 उस तरफ जाके -32 हो जाएंगे। तो क्या बना, माइनस के 10x इज इक्वल टू में प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा माइनस के 25। ओके, तो माइनस को माइनस से कैंसिल कर देना, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 10 और 5 के टेबल से 5 2 जा 10 5 5 जा 25, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5/2। ये आपका आंसर है। ओके, दोबारा देख लीजिए एक बार, बेस्ट तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि देखो अगर बाय चांस में शुरू में एलसीएम लेने लग जाता है क्योंकि अपॉन में टर्म थी, है ना, तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता। तो मैंने सबसे बेस्ट क्या करा, सबसे पहले ये एज इट इज सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लिए, ये ब्रैकेट थी, एक ये ब्रैकेट थी, इसको ओपन कर लिया मल्टीप्लाई करके और सभी टर्म्स को एक तरफ लेके आया, सिर्फ रैशनल नंबर जो 7/2 था उसको यहीं रहने दिया, बाकी एक तरफ ले आके सॉल्व कर दिया। बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका क्वेश्चन बेस्ट तरीके से हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ओके, वो है हमारे पास 2.5 का क्वेश्चन नंबर 10th लास्ट वाला क्वेश्चन, उसको मैं 13th नंबर पे लेके आ रहा हूं। ओके, इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जबकि इस क्वेश्चन में ऐसा है ही कुछ नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 25 4f - 3 इज इक्वल टू में है 0.05 ब्रैकेट में है हमारे पास 10f - 9। ओके, तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 मेरा। देखो इस क्वेश्चन को बेस्ट तरीका क्या है सॉल्व करने का, एक तो है आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, पर वो बेस्ट तरीका नहीं है। बेस्ट तरीका है आप पॉइंट हटा लो, पॉइंट हटा लो मतलब पॉइंट के बाद देखो यहाँ पे पॉइंट का 25 दो नंबर है, तो क्या आएगा 25 अपॉन में 10 और सॉरी 100। ओके, पॉइंट के बाद दो नंबर है तो 2 0, ये 4f - 3 एज इट इज। यहां पर भी देखिए पॉइंट के बाद दो नंबर है, इसका मतलब हो गया 05 अपॉन में 100 और 10f - 9 एज इट इज। अब एक और तरीका, आप क्या करो, इस 100 को 100 से उड़ा दो, ये 100 से उड़ गया, कैंसिल हो गया, मार दिया ना। अब क्या बचा हमारे पास, बचा 25 ब्रैकेट में है 4f - 3 इज इक्वल टू में जस्ट 5 ब्रैकेट में 10f - 9। ओके, अब मैं चाहता तो यहाँ 5 और 25 की भी कटिंग कर सकते हैं, आप लोग करना चाहो कर लो, अदरवाइज चलो मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 100f माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 75, ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 50f और माइनस 45, 9 5 जा 45। अब f वाली टर्म एक तरफ कर लो 100f, इस तरफ आएंगे माइनस के 50f इज इक्वल टू में माइनस 45, माइनस के 75 को उस तरफ जाके प्लस के 75। तो देखो इसको माइनस करेंगे ये आ जाएगा 50f और इसको माइनस कर लीजिए आ जाएगा 30। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 अपॉन में 50, 0 से 0 कैंसिल, 3 अपॉन में 5। अगर डिवाइड करके फाइंड में लिखना है तो 0.6, अदरवाइज यही आंसर छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट क्या है, जस्ट इसका पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटा के 100 को 100 से यहीं उड़ा देना है, जो बचा क्रॉस मल्टी इसको ब्रैकेट ओपन कर लेनी, इस तरफ भी ब्रैकेट ओपन कर लेनी है, उड़ा के एक तरफ से करके सॉल्व करना। ओके, तो क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं था।
देखिए अब मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे मुश्किल क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। मतलब जब भी जितनी बार भी मैं चाहूंगा आप लोग इस एक्सरसाइज को रिवाइज करें तो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को करें, कभी भी मिस ना करें, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 जो बताता है 3t minus 2 अपॉन में 4 माइनस के 2t प्लस 3 और अपॉन में भी हमारे पास 3 इज इक्वल टू में है 2 अपॉन में 3 माइनस 3। ओके, तो ये स्टेटमेंट है। देखो देखने में तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और है भी नहीं है, लेकिन बच्चे से होता नहीं है ना। तो देखो सबसे पहले बेस्ट क्या है, बेस्ट है लेफ्ट हैंड साइड में भी एलसीएम लो, राइट हैंड साइड में भी। आप 4 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 12 लिख लीजिए। इसको आप मतलब देखो इसको चाहो तो आप ऐसे ब्रैकेट में रीड करेंगे, है ना, ब्रैकेट में ही होता है ये जो है ये निशानी ब्रैकेट का काम करता है। ओके, जो अपॉन का साइन है वो जस्ट बिहेव्स लाइक अ ब्रैकेट। तो देखो जब 4 और 3 का एलसीएम आ गया 12 तो ऑब्वियस है 3 को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। और देखो कभी भी इस क्वेश्चन में याद रखना कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, कभी भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, याद रखना। जब भी लिखना है ऐसे प्रॉपर लिख के करना है। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3t माइनस 2, ऐसे 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 ब्रैकेट में 2t प्लस के 3 इज इक्वल टू में इसका एलसीएम लोगे तो जस्ट एलसीएम आ जाएगा 3, ये बनेगा 2, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करके 3t। ओके, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐसे लिखना है। ओके, अब हाँ यहां कटिंग करके कर सकते हैं 3 1 जा 3 4 जा। अब देखो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 9t माइनस 3 2 जा 6, ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 2 जा 8t प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12 अपॉन में 4 एज इट इज इक्वल टू में 2 माइनस 3t एज इट इज। अब देखिए 9t माइनस 8t, 9t माइनस 8t कितना हो जाएगा जस्ट 1t। 6 माइनस 6 माइनस 12 माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस के 18 अपॉन में 4 इज इक्वल टू में 2 माइनस 3t एज इट इज। इसके अपॉन में कुछ नहीं 1, यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 4 को इस तरफ 1 को इस तरफ, तो देखिए 1t माइनस के 18 इज इक्वल टू में 4 ब्रैकेट में 2 माइनस 3t एज इट इज। ओके, तो क्या बना, यहां पे स्पेस है थोड़ा सा लिख लें 1t माइनस के 18 एज इट इज इक्वल टू में 4 2 जा 8 और 4 3 जा माइनस के 12t। अब 1t एज इट इज माइनस के 12 में जो इस तरफ जाके प्लस के 12t हो जाएगा इज इक्वल टू में 8 अपनी जगह माइनस 18 उधर जाके प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये बन गया हमारे पास 13t और इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 26। तो यहां से t की वैल्यू कितनी आएगी 26 डिवाइडेड बाय 13 जो होगी 2। तो t हमारे पास 2, ये आपका आंसर है। ओके, एक और दोबारा देख लीजिए क्या करना है। सबसे बेस्ट ट्रिक, पहले एलसीएम लेना है और एलसीएम में इसको जो मल्टीप्लाई करना तो डायरेक्ट नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई करना डायरेक्ट नहीं करना। ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते समय प्लस माइनस को ध्यान से माइनस लगा देना। मोस्टली बच्चे ये गलती करते हैं, ये ध्यान रखना, ये मिस्टेक होती है। 4 3 जा 12 प्लस के 12 लिखते ही लिखते हैं, 80% स्टूडेंट ये गलती करते हैं। सो प्लीज आप लोग नहीं करेंगे। ओके, और उसके सॉल्व करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। ओके, तो अब लास्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15, मतलब टॉप पे रैंक में नंबर 1, है ना। तो वो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, वो है हमारे पास m माइनस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू में 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन में 3। ओके, तो देखो ये भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है अगर आप ध्यान से करेंगे। पहली बात इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये ब्रैकेट में है, इसका मतलब ये ब्रैकेट में है, क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट का काम करता है। ये अपॉन में कुछ नहीं 1, इसके अपॉन में कुछ नहीं 1। लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेफ्ट हैंड साइड का ले लो, राइट हैंड साइड में इसका एलसीएम भी ले लो। तो देखो इसका एलसीएम आएगा 10 2
2 को जब हम m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m माइनस, देखो ये मत भूलना कि हमने 1 को भी इससे मल्टीप्लाई करना, 1 ब्रैकेट में m माइनस 1, यानी कि 1 से इसको मल्टीप्लाई करना है, ये दिमाग में रखिएगा। सेम यहाँ पर 3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 3 माइनस इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, सेम चीज रहती है, लेकिन मैं बोल रहा हूं 1 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करके साइन चेंज होगा, अदरवाइज बच्चे साइन चेंज करना भूल जाते हैं, तो मेन प्रॉब्लम यही होती है। तो ये आ जाएगा 2m, जब माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस m माइनस माइनस प्लस के 1, देखो ये अगर प्लस 1 नहीं लिखा तो आपकी मेहनत बेकार है। ओके सेम देखो ये 3 माइनस, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो m ही आएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस के 2, तो प्लस के 2 लिखना बहुत जरूरी है। अब 2m माइनस m, हमारे पास m आएगा प्लस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू में 3 प्लस 2 5 माइनस m अपॉन में 3। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, 3 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3m प्लस 1 और 2 को इससे 2 ब्रैकेट में 5 माइनस m। ओके तो ये बन जाएगा हमारे पास 3m है ना, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके 3, ऐसे 2 5 10 और 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2m। ओके तो यहां थोड़ा सा स्पेस है, वहां ले जाओ इसको। अब देखो 3m अपनी जगह है, माइनस के 2m में इस तरफ आएंगे तो प्लस के 2m होंगे, इज इक्वल टू में 10 अपनी जगह है, प्लस के 3 उस तरफ जाएंगे तो माइनस 3 होंगे। ओके तो ये नजर आ रहा है ना, कहीं वीडियो से बाहर तो नहीं चला गया। चलिए 3m प्लस 2m कितना होगा 5m और 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7, तो m की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास 7/5, ये आपका आंसर है। ओके तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस आपको टिप याद रखना है। टिप क्या है, ट्रिक क्या है, वो ये है कि पहली बात इसको ब्रैकेट में समझना, ये ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट में है, फर्स्ट ये चीज ध्यान रख लेना। दूसरी इसका एलसीएम लेना, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना। मल्टीप्लाई करने से माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करना है प्लस, यहां माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 2 आएगा, ये चीजें ध्यान रख लेना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके तो ये क्लियर है। तो देखिए ये थे 15 क्वेश्चन जो 2.1 2.3 और 2.5 से थे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2.5 में ही थे। ओके तो इस वीडियो में इतना काफी है ना, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखिए अगर पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, अगर कुछ कमी रही है तो भी प्लीज बताइए। ओके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है, न्यू वीडियोस जो है वो मिलती रहे। ओके थैंक यू।